हेलो एंड वेलकम टू पिक्साक्रोमा। आज का वीडियो आर्ट्स के बारे में है और डिजाइन के बारे में है। हम जानेंगे आर्ट कैसे शुरू हुआ, डिजाइन कैसे शुरू हुआ और ये भी जानेंगे कि आर्ट और डिजाइन से मीनिंग क्या है, क्या पर्पस रहा है आर्ट और डिजाइन का हमेशा से। मैं बात कर रहा हूँ 2.5 to 3 मिलियन ईयर्स पहले, जब इंसान गुफा में रहते थे। ये वो दौर था जब इंसानों को सर्वाइव करने के लिए हंटिंग करना पड़ता था और साथ ही उस समय का टेम्परेचर और एनवायरनमेंट इंसानों के लिए फेवरेबल भी नहीं था। जब इंसान केव में रहते थे तो उस समय कोई लैंग्वेज नहीं हुआ करती थी, उस समय कोई डिजाइन नहीं थे, उस समय किसी तरह का टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करता था, जैसा कि हम सब जानते हैं हिस्ट्री से। बट एज ए केव पर्सन आप सोचो तो बहुत सारी चीजें उस समय के लोगों को हैंडल करनी पड़ती थी। लाइक सर्वाइवल के लिए जब हंटिंग करना पड़ता था तो उसमें भी बहुत सारी चीजों को उनको कंसिडर करना पड़ता था। लाइक किस जानवर पे अटैक करना चाहिए, किस जानवर पे नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे जानवर हुआ करते थे जो कि बहुत ही घातक हुआ करते थे। लाइक उस समय अगर किसी इंसान को अगर लायन को हंट करने जाएंगे या फिर कोई ऐसे जानवर को जो कि कार्निवोरस है, ऐसा सोचते हैं कि उस समय अगर कोई केव मैन अगर अपने केव से बाहर निकलता और अगर कोई ऐसा जानवर मिल जाता जो कि उनको या फिर वहाँ पे रहने वाले सारे लोगों के लिए खतरा हो सकता था, तब उस समय क्या करते लोग। तो इसीलिए सिंबल्स और एक तरीके से डिजाइन का शुरुआत हुआ। लाइक समझिए कि अगर कोई नया बेबी बॉर्न हुआ है उस केव में, तो उसको पता होना चाहिए किस चीज से डरना है, किस चीज से भागना है या किस चीज से लड़ना है, कैसे लड़ना है, क्या करना है। इस चीज के लिए कम्युनिकेशन के लिए बेसिकली आर्ट और डिजाइन का स्टार्ट हुआ। आर्ट और डिजाइन जो सिंबल के रूप में सबसे पहले इंसानी सभ्यता में आया, वो कम्युनिकेशन के लिए आया, एक तरीके से सर्वाइवल के लिए आया। अगर बात करें कि इंसानों ने जो सबसे पहले किसी सभ्यता में किसी तरह के आर्ट या किसी तरह के सिंबल्स को पता किया था, तो वो केवमैन से ही मिला था। अगर हम बात करें सबसे पहले सिटी मेसोपोटामियन आर्ट के बारे में, तो उस समय भी बहुत सारे जो आर्ट्स थे वो केव्स पे इंग्रेव थे और बहुत सारे ब्रिक्स पे किसी अलग अलग तरह के मेटल से भी मिलके बने हुए थे। हिस्ट्री में जाया जाए तो हर एक सिविलाइजेशन, हर एक एरा जो चला था, हर एक एरा में अलग अलग तरह के सिंबल्स, अलग अलग तरह के लैंग्वेज, अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन हुआ करते थे। लेकिन सबका बेसिस इसीलिए था ताकि वो खुद को सर्वाइव कर सके आने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स है या जितने भी थ्रेट्स हैं। समय के साथ बहुत सारे एम्पायर्स आए, बहुत सारे एरा बने, जैसे कि अकेडियन एम्पायर, बेबीलोनियंस, अकेमीड एम्पायर, एल्टाइट एम्पायर, एंशिएंट इजिप्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइना, ग्रीक, रोम, ऐसे बहुत सारे हैं। और हर एक एज, हर एक एरा में जितने भी एम्पायर्स आए वो अपने तरह से हिस्ट्री को मैनिपुलेट किए, अपने तरह से हिस्ट्री को रिप्रेजेंट किए कि वो किन किन चीजों से टैकल किए, किन किन चीजों से उन्होंने सीखा और क्या क्या चीजें उन्हें आगे आने वाली जनरेशन को देना है। एक तरीके से समझा जाए तो स्टार्टिंग में जो आर्ट आया था वो एक तरीके से सर्वाइवल के लिए था, कम्युनिकेशन के लिए था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता, जैसे जैसे हम 18th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी या फिर 16 या 15th सेंचुरी में जाए, तो उस समय जो आर्ट या फिर सिंबल्स थे, इन सब का रिप्रेजेंटेशन इंडिविजुअल फॉर्म में हुआ करता था। या उससे पहले भी अगर हम जाए किसी एम्पायर या फिर किसी ऐसे इरा में जहाँ पे रूलर्स हुआ करते थे, तो वो सारे अपने आप को दर्शाने के लिए या अपने पावर को या फिर अपने सिंबल्स को दर्शाने के लिए वो यूज करते थे आर्ट और डिजाइन्स को। आर्ट को लेकर बहुत सारे एज रिप्रेजेंट किए गए हैं हिस्ट्री में, ताकि हम हर एक एज के अनुसार से हिस्ट्री को डिफाइन कर सके उसके फीचर्स से। स्टोन एज आर्ट आया था 2.5 to 3000 BC में, फिर ब्रॉन्ज एज आर्ट आया, फिर आयरन एज आर्ट, मेडिवल आर्ट, द रेनेसेंस आर्ट, पोस्ट रेनेसेंस आर्ट, मॉडर्न आर्ट, कंटेम्प्रेरी आर्ट। कंटेम्प्रेरी आर्ट अभी प्रेजेंट में चल रहा है। बेसिकली आर्ट जो होता है वो एक इंडिविजुअल का फॉर्म है कम्युनिकेशन करने का। जैसे कि अगर आप समझ लो कि आपको चौक से डिजाइन करना पसंद है या फिर आप समझ लो कि आप चौक को यूज करके डिजाइन करते हो, तो ये आपका पर्सपेक्टिव है आर्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये अगर आप इस टेक्निक को यूज करके आप हर तरह के आर्ट बनाते हो या फिर एक हिस्ट्री आपका रिप्रेजेंट होता है, तो ये आपका इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ आर्ट रिप्रेजेंटेशन होगा। वैसे ही हर एक एरा में हर एक इंसान का अलग अलग आर्ट रिप्रेजेंटेशन रहा है, या एक इंडिविजुअल कहा जाए या फिर एक ग्रुप कहा जाए। हमारा इन वीडियोस को बनाने का मोटिव यही है कि अगर डिजाइन और आर्ट दोनों एक चीज है, जैसे कि अगर हम हिस्ट्री में जाए तो हमें पता चलेगा डिजाइन और आर्ट एक ही चीज से ओरिजिनेट हुए हैं। तो फिर डिजाइन जो भी किया जाता है, जो भी करते हैं हम, जैसे लोगो डिजाइन हो गया, बैनर डिजाइन हो गया, ब्रोचर डिजाइन, किसी भी तरह का आप डिजाइन करते हैं, तो वो सारा चीज यूज हो रहा है कम्युनिकेशन के रूप में। वो सारा चीज का काम क्या है? कम्युनिकेट करना, मीनिंग देना, इमोशंस को रिप्रेजेंट करना। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ या फिर आपने भी बहुत जगह देखा होगा कि डिजाइन्स जो होते हैं वो दिखने में अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन कभी कभी उसका मीनिंग होता भी नहीं और कभी कभी इमोशंस रिप्रेजेंट भी नहीं करते हैं। तो इसी चीज को हम लोग
अवेयर करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस को हम बनाएं ताकि लोगों को अवेयर कर सके कि डिजाइन का रियल मीनिंग क्या है। डिजाइन का रियल मीनिंग है कम्युनिकेट करना, और कम्युनिकेशन बिना किसी इमोशन के नहीं हो सकता। कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। अगर फैक्टर्स का बात करें तो कम्युनिकेशन करने के लिए 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहना है, कैसे कहना है, कब कहना है और क्यों कहना है। अगर इसके डेप्थ में जाएं तो हमको ये पता चलेगा कि किसी भी चीज को कम्युनिकेट करने के लिए जो फंडामेंटल चीजें हैं, जो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स है, वो ये है कि क्या इमोशन रिप्रेजेंट हो रहा है, क्या मीनिंग निकल रहा है, क्या स्टोरी है। इसलिए डिजाइन करते वक्त हमारा ये मानना है कि डिजाइन करते वक्त इन 3 फैक्टर्स को बहुत ही ध्यान रखना जरूरी है कि हम क्या डिजाइन कर रहे हैं, कैसे डिजाइन कर रहे हैं और क्यों डिजाइन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमें ये फैक्टर्स को भी हमेशा रिप्रेजेंट कराना है कि क्या स्टोरी नरेट करना चाहता है वो डिजाइन, क्या इमोशंस निकलेगा उस डिजाइन से और क्या मीनिंग है उस डिजाइनिंग को करने के। लाइक सपोज आप किसी से लोगो डिजाइन कराने गए, मैं नहीं कह रहा कौन, लेकिन आप समझ लो किसी से भी एग्जांपल आप समझ लो कि आप डिजाइन कराना चाहते हो। तो लोगो डिजाइन करने के बहुत सारे मेथड्स है। हर एक मेथड, जैसे आर्ट में इंडिविजुअल फॉर्म है, वैसे ही लोगो डिजाइन करने का भी इंडिविजुअल फॉर्म है। लेकिन लोगो का मेन पर्पस क्या है? लोगो का मेन पर्पस है कि आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर सके, अपने कंपनी को सिंबलाइज कर सके। आपके कंपनी का होल जो आपने सोचा है या फिर जो भी आपका कंपनी का कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, बेसिक बिलीव्स है, मिशन है, वो सारी चीजें एक सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट हो सके। इसी वजह से अगर लोगो आप डिजाइन कराने के लिए जा रहे हो तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट आप लगाना चाहते हो इस लोगो को डिजाइन करने के लिए। अगर उन्होंने बोला कि हाँ मैं अपने आर्ट फॉर्म को यूज करूंगा, जैसे कोई गोल्डन रेशियो यूज करते हैं, कोई एलिमेंट रेशियो यूज करते हैं, ऐसे बहुत सारे आइडेंटिटी है लोगो डिजाइनिंग करने के लिए। तो उसके बाद आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके जो भी फैक्टर्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि लोगो डिजाइन या फिर किसी भी तरह के डिजाइन में एक छोटा से छोटा कर्वेचर भी, एक छोटा छोटा स्लैंट हाइट भी, छोटा छोटा इंक्लाइन हाइट भी कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने टैगलाइन यूज किया तो टैगलाइन में इतना स्पेसिंग है, स्पेसिंग हर एक चीज का मीनिंग होता है। और कोई भी चीज का प्राइस या फिर कोई भी चीज का वैल्यू उस चीज के मीनिंग के ऊपर होता है। लाइक सपोज कर लीजिए कि अगर आप इंस्टाग्राम पे किसी भी पेज पे जाओ और समझ लो कि वहां पे आपने कोई वीडियो देख लिया और आपको वो वीडियो बहुत ही पसंद आया, आपने क्या किया, लाइक कमेंट कर दिया और फॉलो कर दिया। लेकिन क्या वो वीडियो उस पेज के द्वारा बनाया हुआ है? आपने सोर्स तो पता नहीं किया। अगर समझ लो सोर्स कहीं और का हुआ तो वैल्यू किसको मिला? बनाया किसी और ने और वैल्यू किसी और को मिला, है कि नहीं? तो इस तरीके से लोगो डिजाइनिंग या किसी भी तरह डिजाइनिंग या मैं कहूँ कोई भी कंटेंट उसके ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर तक पहुंचना चाहिए, उसके ओरिजिनल क्रिएटर को वैल्यू मिलना चाहिए। इसीलिए डिजाइन या फिर आर्ट का वैल्यू आजकल गिर गया है या फिर मैं कहूँ कि बहुत ही बेकार चल रहा है। इसका कारण यही है कि ओरिजिनलिटी नहीं मिलता कि ओरिजिनल आर्ट किसने बनाया था और वो आर्ट जो बनाया गया है वो उस पे सही बंदे तक वैल्यू पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए। यही हमारा एक पर्पस है कि और एक मिशन कह ले कि हम लोगों को इसका वैल्यू समझा सके। लोगो डिजाइनिंग करने का वैल्यू या फिर मैं कहूँ कि किसी भी तरह का डिजाइन करने का वैल्यू उसके मीनिंग के पीछे। अगर कॉन्सेप्ट, अगर कोई चीज का कॉन्सेप्ट अच्छा है और कोई चीज का स्टोरी नरेटिंग वैल्यू अच्छा है तो बेसिकली है कि उसका प्राइस हाई होगा, ये जेन्युइन है। इसी वजह से लोगो डिजाइनिंग किसी किसी के बहुत ही हाई रहते हैं प्राइसेस और किसी किसी के बहुत ही कम रहते हैं। जितना आप मीनिंग डालना चाहते हो, जितना आप उसमें रिप्रेजेंट करना चाहते हो फीलिंग्स को, इमोशंस को, सिंबोलिज्म को, वो उतना ही वैल्यूएबल होगा। अगर आपको डिजाइन करना है, अगर आपको एक अच्छा लोगो डिजाइनर बनना है या एक अच्छा डिजाइनर बनना है, ब्रांड डिजाइनर या कोई भी कह ले, आपको डिजाइन का बेसिक्स की बहुत जरूरत है। जो फंडामेंटल है डिजाइन का वो मीनिंग रिप्रेजेंट करना है, सिंबल्स को रिप्रेजेंट करके, सिंबल्स को यूज करके, वेक्टर्स को यूज करके, एलिमेंट्स को यूज करके किस तरीके से मीनिंग रिप्रेजेंट किया जाता है। आपने कभी सोचा है कि इल्यूमिनाटी के लोगो में आई क्या रिप्रेजेंट करता है? इसी तरीके से बहुत सारी चीजें जो हैं उन सब का मीनिंग होता है। इन कंक्लूजन में ये कहना चाहूँगा, अगर आपको डिजाइन करने का शौक है या फिर डिजाइन करना आपका पैशन है तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको सीखना चाहिए कि उसका फंडामेंटल क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीखना चाहिए कि डिजाइनिंग से हमें क्या पर्पस है, क्यों डिजाइन किया जाता है और हर एक डिजाइन का कॉन्सेप्ट, हर एक डिजाइन का वैल्यू अलग अलग होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई इंसान ओरिजिनल होता है, कोई भी इंसान ओरिजिनल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी के आइडियाज को इंटरप्रेट करके या फिर किसी न किसी के आइडियाज से हम लोग इंस्पायर होकर कोई ना कोई चीज डिजाइन करते हैं। बट अगर आपने खुद से डिजाइन किया है और आप इंस्पायर होकर डिजाइन कर रहे हो और आप अगर सीख रहे हो इस चीज को लेकर कि अगर मैं नया कॉन्सेप्ट खुद से बनाऊं तो एक ओरिजिनल आपके अंदर होना चाहिए जिससे कि आप अच्छे डिजाइनर बन सकते हो। यही कारण है कि इंडिया में बहुत सारे डिजाइनर है, बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी, बहुत सारा रस हो चुका है, बहुत सारा क्राउड हो चुका है, लेकिन कोई मीनिंग की बात नहीं कर रहा है। डिजाइनिंग का मतलब कम्युनिकेशन है और कम्युनिकेशन बिना इमोशन के नहीं हो सकता, बिना स्टोरी के नहीं हो सकता।
तो मैं बस यही चाहता हूँ और मेरी कंपनी का यही पर्पस है, यही ट्रू पर्पस है कि मैं डिजाइन के साथ इमोशंस को रिप्रेजेंट कर सकूँ, डिजाइन के साथ मीनिंग को रिप्रेजेंट कर सकूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जिनको कि आपको लगता है कि डिज़ाइन करना सीखना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि वो एक नया कंपनी को खोलना चाहते हैं, या फिर किसी भी तरह का हेल्प आप कर सको। ये वीडियो से हमारा यही पर्पस है कि हम लोगों को और डिजाइनर्स को ट्रू वैल्यू समझा सके। इन वीडियो से किसी को हर्ट करने का कोई मोटिव नहीं है। थैंक यू और हैव अ ग्रेट डे, कीप इंस्पायर अदर्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।